कल खाना खाना भी नहीं लिया था, लेकिन अब सुबह से जब नियम बताए गए तो नाश्ते से लेकर के और दिनचर्या जो है धीरे धीरे नियमित रूप से उसकी चलने लगी है। प्रेमी से मिलने की तो डिमांड नहीं की, लेकिन परिजनों से और बच्चा आया है मिलने या उसके माता पिता आए हैं कि मिलने कि नहीं, ये पूछा। और मुलाकात किस प्रकार होती है ये पूछा। विशेष रूप से बार बार अपने बच्चे के बारे में पूछा। नाश्ते के समय महिलाएं चूंकि लाइन में सब लगती हैं तो अपना अपना नाम बोल करके आगे बढ़ती हैं, तो मुस्कान से भी उसकी मुलाकात हुई और परिचय हुआ। बहुत ज़्यादा देर बात नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरठ एक बार फिर चर्चाओं में है और वो इसलिए है कि एक बार फिर मेरठ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी रची गई है। मुस्कान, रविता और अब दामिनी। मुस्कान मेरठ जेल में है, रविता भी मेरठ जेल में है और दामिनी भी मेरठ जेल में है। और इन सब में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके जो प्रेमी हैं वो भी सब मेरठ जेल में ही हैं। बताया जा रहा है कि जब दामिनी मेरठ जेल पहुंची तो पूरी रात उसकी करवटों के साथ बदली, लेकिन इसी बीच एक और खबर आई है, दामिनी और मुस्कान की मुलाकात भी हुई है। हमारे साथ जेल अधीक्षक हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या कहना है इसका वीरेश राज जी के पूरे मामले पर। जब से वो आई है उसका कैसा व्यवहार है, क्या वो कर रही है। सर, दामिनी जेल में आई है, कैसा व्यवहार है उसका और क्या अभी तक उसने डिमांड की है या क्या उस अब वो कर रही है। देखिए, जेल का जो जीवन होता है या जेल की जो दिनचर्या होती है वो बाहर के जीवन से बिल्कुल अलग होती है। तो अभी वो आश्चर्यचकित है और जेल के जो प्रक्रिया है सुबह से लेकर शाम तक जो दिनचर्या है उसको समझने की कोशिश कर रही है, तथा अपनी बैरक में जो और महिलाएं बंद हैं उनके बारे में समझने की कोशिश कर रही है। ज्यादा अभी बोल नहीं रही है। उसको सर पता, आपने उसको महसूस किया क्या, उससे अपने करे पे कुछ पछतावा कुछ इस टाइप का लगा आपको, या बताया जा रहा है कि पूरी रात उसने करवटें बदल के काटी पहले ही रात। देखिए, पहले दिन जब बंदी कोई भी या महिला बंदी आता है तो निश्चित रूप से वो असहज होता है या असहज होती है, क्योंकि जो है जेल का जीवन बिल्कुल अलग होता है, कठिन होता है। ये बात सही है। लेकिन कल खाना भी नहीं लिया था, लेकिन अब सुबह से जब नियम बताए गए तो नाश्ते से लेकर के और दिनचर्या जो है धीरे धीरे नियमित रूप से उसकी चलने लगी है। लेकिन वो अभी ज़्यादा बंदियों से चुप खुल नहीं रही है, तो पश्चाताप की बात अभी है कि नहीं है ये अभी नहीं कहा जा सकता। उसने कुछ डिमांड की सर, उसने बताया जा रहा है प्रेमी से मिलने की या किसी और से मिलने की, उसने कोई डिमांड की। प्रेमी से मिलने की तो डिमांड नहीं की, लेकिन परिजनों से और बच्चा आया है मिलने या उसके माता पिता आए हैं कि मिलने कि नहीं, ये पूछा। और मुलाकात किस प्रकार होती है ये पूछा। विशेष रूप से बार बार अपने बच्चे के बारे में पूछा। बच्चे को याद कर रही है लगातार। अच्छा सर, मेरठ जेल की बात करूं तो मेरठ जेल में इस समय मुस्कान भी बंद है और रविता मेरठ का केस हुआ वो भी है, दामिनी भी है। मुस्कान, बताया जा रहा है कि मुस्कान से उसकी मुलाकात हुई, कुछ आंखों आंखों में बात हुई। देखिए, कुछ मौके ऐसे होते हैं जेल में जब सब महिलाएं आपस में मिल ले, चूंकि हाथा एक ही है। तो जब जैसे कि सुबह गिनती होती है, सब मिल लेती हैं, नाश्ते नाश्ते पे खाने पे सब एक दूसरे से मिल लेती हैं, या जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें अगर बैठ जाती हैं तो सब मिल लेती हैं। तो नाश्ते के समय महिलाएं चूंकि लाइन में सब लगती हैं तो अपना अपना नाम बोल करके आगे बढ़ती हैं, तो मुस्कान से भी उसकी मुलाकात हुई और परिचय हुआ। बहुत ज़्यादा देर बात नहीं हुई। क्या परिचय में सर कुछ बताया, पता चला है कि क्या बात हुई, क्या परिचय हुआ, एक दूसरे को नाम बताया दोनों। बस एक दूसरों ने नाम पूछा एक दूसरे का और आगे बढ़े। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो दामिनी है लगातार ये सर्च कर रही थी ऐसे केसों को जो मेरठ में हुए हैं, चाहे उसमें रविता का केस हुआ हो चाहे मुस्कान का केस हुआ हो। नहीं, वो ये तो मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार उसने सर्च किया क्या नहीं किया, लेकिन ये बात सही है कि इन दोनों का आपस में परिचय हुआ और उसके बाद जो है लाइन में आगे बढ़ गई। लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से जेल के नियमों में और उसमें ढली नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। सर, बात करूं कि जो इस तरीके की महिलाएं हैं मेरठ जेल में, क्या आपने एसीबी को मॉनिटरिंग सेल लगाई है जो इनको आपस में क्या बातें कर रही हैं, किस केस को लेकर बातें कर रही हैं, या वॉच रखे क्या इनकी गतिविधियां हैं। देखिए, इस संबंध में मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगा कि जो महिलाएं सेंसिटिव केसेस में बंद हैं, इवन पुरुष बंदी भी जो भी सेंसिटिव केसेस में बंद हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों के जो गुप्त स्टाफ और गुप्त बंदियों की जो हम लोगों का सिस्टम होता है उससे हम मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हर बंदी किस प्रकार के बंदी से मिल रहा है, क्या योजना बना रहा है, क्या बातचीत कर रहा है अंदर के बारे में बाहर के बारे में,
तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर नज़र रखते हैं और गुप्त सूत्रों के अनुसार उस जानकारी को प्राप्त करते रहते हैं, तो इनके ऊपर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या उसने इच्छा जाहिर की? बताया जा रहा है कि उसने क्योंकि वो टीचर है, उसने लाइब्रेरी के लिए इच्छा मांगी। और तुषार का क्या हाल है, उसने कैसे रात काटी? देखिए, दामिनी किसी इस विद्यालय में शायद पढ़ाती थी, तो उसने जब पूछा गया कि क्या काम करना चाहती है, तो वो लाइब्रेरी में जो उसने लाइब्रेरी से अटैच होना चाहा। और पिछले दिनों माननीय अरुण गोविल साहब सांसद जी ने यहाँ पर हर घर रामायण अभियान के तहत रामायण बांटी थी सभी बंदियों को, तो एक रामायण हम लोग उसको अलॉट कर रहे हैं ताकि वो सुंदरकांड आदि जो पढ़ना चाहे पढ़ती है, लाइब्रेरी से जो अन्य पुस्तक भी ले सकेगी वो भी उसको मिलेगी। और तुषार का जहाँ तक सवाल है, तो आज मेडिकल वगैरह चल रहे हैं, उसके बाद यदि वो कोई काम करना चाहेगा जिस विधा को वो जानता है उसके अनुसार उसको काम दिया जाएगा। दोनों ने मिलने की भी इच्छा जाहिर की सर? नहीं, दोनों ने आपस में मिलने की इच्छा तो नहीं जाहिर की, लेकिन दोनों ने अपने अपने घर वालों के बारे में पूछा कि उसके घर से कोई आया है कि नहीं आया है, ये जरूर पूछा। सर, मुस्कान के क्या हाल है? मुस्कान अब कैसी है, क्या कर रही है, क्या उसकी दिनचर्या रह रही है? मुस्कान के केस में बहस चल रही है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसकी वकील हैं, वो नियमित रूप से आती हैं, केस के बारे में समझती हैं, बातचीत करती हैं और वहाँ पर जो बहस के लिए जो भी पॉइंट्स होते हैं वो ले जाती हैं। तो ज़्यादातर ध्यान अपने केस को रिकलेक्ट करने में, अपने बचाव के पक्ष में पॉइंट्स देने में, तैयार करने में लगी हुई है। दूसरा, अपनी बेटी को जो है कारागार के नियमों के अनुसार पाल रही है, पोस रही है और अब सामान्य दिनचर्या उसकी चल रही है। चूंकि केस फाइनल स्टेज में है, इसलिए वो अपने केस पर ज़्यादा फोकस है। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये वीरेश राज जी थे, जो जेल अधीक्षक हैं और वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं। और इसमें हमने सबसे बड़ी चीज़ उनसे जानी, क्या दामिनी की मुलाकात मुस्कान से हुई। और हाँ, ये हुआ है जब दामिनी मेरठ जेल पहुंची है और मुस्कान की और दामिनी की मुलाकात भी हुई है। हालांकि इस बात में मैं नहीं कह सकता कि उनकी बात क्या हुई है, क्योंकि जेल प्रशासन ने भी इसको नहीं बताया क्या बात हुई है। लेकिन हाँ, मुलाकात ज़रूर हुई है, क्योंकि ये चीज़ आ रही थी कि उसने सर्च किए थे ऐसे घटनाएं जो मेरठ में घटी हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।